अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक 2023 के अंदर होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जो कि पाकिस्तान के ख़ास तौर पे इंटरनल अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो है पाकिस्तान के अंदर से इलीगल इमिग्रेंट्स का रिटर्न होना, यानी अफ़गानी लोग जो यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे उनको वापस भेजना। तो ये रिटर्न ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स जो है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो कि लिया गया, और यकीनन इसकी जो पाकिस्तान के ऊपर असर है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। सो लेट्स डिस्कस इस कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसके पीछे वजह क्या थी और पॉसिबली इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को अपेक्स कमेटी ने एक डिसीजन दिया कि उन्होंने ये एक डेडलाइन दी कि 1 नवंबर 2023 के तक जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से मूव कर देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो 1 नवंबर के बाद भी यहाँ पे रहते हैं तो उनको फोर्सफुली तरीके से जो है वो यहाँ से निकाला जाएगा। तो अपेक्स कमेटी का ये जो फैसला है, इसके बाद अक्टूबर के महीने में ही ऑलमोस्ट 2 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो थे वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। और 1 नवंबर चूँकि डेडलाइन थी, तो उसके बाद से भी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये एक एस्टीमेट है कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक यहाँ से तमाम रेफ्यूजीज़ को, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हो, अनडॉक्यूमेंटेड हो, यानी कि लीगल हो या इलीगल हो, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस डिसीजन के पीछे, ये जो रिफ्यूजीज़ को निकालने का डिसीजन है, इसके पीछे कॉजेज़ क्या थी। इसके पीछे पाकिस्तान स्टेट की तरफ से 2 कॉजेज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। पहली तो ये कि रिफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान, ये जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान में रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। एक जो स्टैट के मुताबिक सिक्योरिटी अदारों की, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अभी जब से ये हम देखते हैं कि टेररिज्म रिसर्जेंस हुई है 2022 से, उसमें जितने भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो सुसाइडल अटैक हुए हैं, उसमें से ऑलमोस्ट जो 78% हैं उनमें जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं वो इन्वॉल्व थे। और वो वाले अफ़गान रेफ्यूजीज़ इन्वॉल्व थे जो कि इलीगल हैं, यानी जिनके बारे में हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, अदारों के पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे लोगों को चूँकि टारगेट करना आसान होता है, ऐसे लोगों को ट्रेस करना मुश्किल होता है। अगर वो किसी जो है वो क्राइम में या टेररिस्टिक अटैक में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास उनके बारे में कोई डाटा ही नहीं है, आपके पास उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, स्टेट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उनका। तो इसीलिए इन ऐसे जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उनको टेररिस्टिक अटैक में यूज़ किया जाता है। तो ये एक रीज़न बनी कि जो कि अदारों के स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो है वो रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म में अफ़गान रिफ्यूजीज़ इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान स्टेट ने एक डिसीजन लिया सिक्योरिटी डायलेमा को कवर करने के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। दूसरा जो स्टेट की तरफ से, पाकिस्तान स्टेट की तरफ से रीज़न दिया जाता है इस डिसीजन के पीछे, वो ये है कि ये रिफ्यूजीज़ जो हैं ये पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक कॉस्ट क्रिएट कर रहे थे। ये जो है हम ये देखते हैं कि नंबर 1 पे तो ये मतलब अदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी अदारों और इकोनॉमिक अदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो थे वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, और उसके अलावा जो है ह्यूमन स्मगलिंग में, उसके अलावा चीज़ों की स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व थे। तो ये एक इकोनॉमिक कॉस्ट क्रिएट कर रहा था पाकिस्तान के लिए, चूँकि ज़ाहिर है स्मगलिंग का किसी भी मुल्क को फ़ायदा थोड़ी होगा, नुकसान ही होगा। तो पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा नुकसान दे रहे थे कि वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। दूसरी चीज़ हम पाकिस्तान के इंटरनली भी देखते हैं कि वो इकोनॉमिक कॉस्ट क्रिएट कर रहे थे। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह ये भी एक है कि वो जॉब्स जो लोकल पीपल के लिए होनी चाहिए उसके वो जो है वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ ले रहे हैं, वो उन जगहों पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेसिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि हम ये देखते हैं
कि कुछ इलाकों में वो इकोनॉमी को डोमिनेट करते हुए हम भी हमें नज़र आ रहे थे। और सारी वो लेबर जो कि पाकिस्तान को क्यों अपने लोगों को मिलनी चाहिए वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को मिल रही थी, और उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा था। सो पाकिस्तान स्टेट का ये भी नैरेटिव है कि चूँकि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कॉस्ट बन रहे थे, ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनल में, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि वो जो है स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। यानी कि जो फिज़िकल डिसिप्लिन पाकिस्तान के अंदर जो फिज़िकल डिसिप्लिन है उसको वो टारगेट कर रहे थे, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। तो अब पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कॉस्ट से बचाने के लिए अफ़गान ज़रूरी था कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ को भेज दिया जाए। तीसरा रीज़न जो हम इस वक्त दे सकते हैं वो ये है कि इंटरनेशनल ग्राउंड पे क्या हो रहा है। हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है 2023 के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू हुआ। तकरीबन पूरी दुनिया में जो है वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, उनको निकाल के अपने वतन वापस भेजा गया। सो पाकिस्तान पाकिस्तान की स्टेट एक ये भी एक्सप्लेनेशन दे रही है कि हम जो है वो कोई अनोखा काम नहीं कर रहे कि हम अफ़गान रिफ्यूजीज़ को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, बल्कि हम वो कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है और बाकी सारे कंट्रीज़, बाकी सारी पावर्स भी कर रही हैं। अब लेट्स डिस्कस के इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये डिसीजन जो लिया गया है रेफ्यूजीज़ को, अफ़गान रेफ्यूजीज़ को, इलीगल रेफ्यूजीज़ को यहाँ से निकालने का, पाकिस्तान से निकालने का, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं। तो इसके दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में जो है ये पाकिस्तान को हेल्प करेगा काउंटर टेररिज्म में, पाकिस्तान को टेररिज्म रोकने के लिए हेल्प करेगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ थे वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टिक अटैक्स में इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान के अंदर वो स्पेशली जो सुसाइडल अटैक्स थे उसमें इन्वॉल्व थे। हम ये देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो अगर हमने उनको निकाल दिया है तो ये पाकिस्तान को एक हेल्प करेगा कि अपनी सिक्योरिटी डायलेमा को कवर कर सके, अपनी जो है टेररिज्म को काउंटर कर सके, अपनी जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सके। तो ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ साबित होने जा रही है अपने पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो इसका एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है वो है इकोनॉमिक रिलीफ। चूँकि हमने देखा कि जब हमने उसकी कॉजेज़ को डिस्कस किया तो हमने कहा कि स्टेट का नैरेटिव है कि जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सो अगर हम उनको यहाँ से निकाला है तो एक तो इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा इस सेंस में कि स्मगलिंग रुक जाएगी, जितना भी पैसा ब्लैक से पाकिस्तान में बाहर जा रहा था वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा ये कि हमारे अपने लोगों के लिए लेबर के मौके बढ़ जाएंगे, बिजनेसेस के मौके बढ़ जाएंगे, हमारे अपने लोगों के लिए काम बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो जाएगा। सो ये एक बहुत पाकिस्तान की इकोनॉमी को की एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है कि हमने अफ़गान रिफ्यूजीज़ को यहाँ से निकाल दिया है। तीसरी चीज़ जो है वो कल्चरल और एथनिक सिक्योरिटी है। स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की अब हम ये देखते हैं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो पाकिस्तानी बॉर्न अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दी जाएगी। लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा जो उसकी मुखालफत की गई थी वो बलूचिस्तान की तरफ से की गई थी। दे सेड के चूँकि बलूचिस्तान के अंदर जो अफ़गान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उससे एक बलोच कल्चर और बलोच एथनिसिटी को नुकसान पहुंच रहा है। चूँकि अगर बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे मेजर लोग बलोच कल्चर से ताल्लुक़ रखते हों। तो ये पाकिस्तान के अंदर कल्चरल और एथनिक सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ यहाँ से चले जाएं। और हम ये देखते हैं कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ को यहाँ का निकालने का जो सबसे ज़्यादा इस डिसीजन का वेलकम किया है वो बलूचिस्तान की तरफ से ही हुआ है। तो ये इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान पे क्या आ सकते हैं। सबसे पहला जो आ सकता है वो आ सकता है शॉर्टेज ऑफ लेबर। पाकिस्तान के अंदर लेबर की कमी हो जाएगी। आया कि हम देखें कि क्या हमारे लोग कैपेबल हैं वो सारे काम करने के लिए जो कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ यहाँ पे परफॉर्म करते रहे थे। ये एक मसला बन सकता है लेबर का पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर लेबर की कमी हो सकती है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगी। में भी कुछ अर्सा में पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग इस
इस तरह ट्रेन हो जाएं, इस तरह काबिल हो जाएं कि वो तमाम काम सर अंजाम दे सकें जो कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ यहाँ पे करते थे। तो इस वजह से, लेबर की कमी की वजह से, ये पाकिस्तान के लिए एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट भी क्रिएट कर सकता है। दैट विल बी नॉट अ लॉन्ग टर्म। हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली रिलीफ का बस सबब बनेगा, ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली फ़ायदा देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक कॉस्ट क्रिएट कर सकता है। तीसरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसका जो है वो इंटरनेशनली बहुत इस वक्त हाइप ले रहा है। वो इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस, उसने पाकिस्तान के इस डिसीजन को जो है वो उसकी मुखालफत की है ड्यू टू ह्यूमैनिटेरियन कॉज। क्योंकि हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन स्पेशली वुमेन के हवाले से हो रही है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसर्न है कि जो अफ़गानी रिफ्यूजीज़ यहाँ से जाएंगे वो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट क्रिएट होगा कि वहाँ पे जाके उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, और मे भी तालिबान गवर्नमेंट जो है वो एक बदले की पॉलिसी पे काम करे। सो यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तान के जो डिसीजन है अफ़गान रिफ्यूजीज़ को उसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की है ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान स्टेट का ये नैरेटिव है कि पाकिस्तान स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग विद पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफ़गानिस्तान। सो एक और जो इम्प्लीकेशन आई है पाकिस्तान के इस डिसीजन की वजह से वो ये है कि तालिबान गवर्नमेंट के साथ, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ हमारे जो ताल्लुकात उसमें एक रिफ्ट आया है। हम देखते हैं कि वो काफ़ी हार्श लैंग्वेज तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ की गई है। सो उसके बदले में या फिर उसके जो आप कह लें कि जवाब में पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकर साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आई जब उन्होंने कहा कि अफ़गान जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको हमें धमकाने की बजाय ये देखना चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान में क्या कर रही है। सो इस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट होते हुए हमें नज़र आ रही हैं। सो दैट्स वाज द ऑल अबाउट के जो इलीगल रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने निकालने का डिसीजन लिया है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much.